ओके बच्चों, तो अभी नए बुक के अकॉर्डिंग हम लोग 8.3 की बातें करेंगे। ओल्ड बुक वो 8.4 है। तो मुझे मेरे पास नया बुक नहीं है, ओल्ड बुक है। बट एनीवे एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, एक दो एक्स्ट्रा कर लेंगे। बट आई विल ट्राई कि जो कंसेप्ट नहीं है वो मैं ना कराऊं, बट स्टिल आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को मैच कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है ये बुक, यहाँ पे 8.4 है, न्यू बुक में 8.3 है। तो इसे हम लोग जरा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को कहता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे देता हूँ, ठीक है। मार्कर रेड है, इसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो कहता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए को हमारे को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। बच्चे ये क्वेश्चंस में बहुत ही आसानी से इन्हें टैकल करना है कि साइन ए को हमारे को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। कॉट ए किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है, राइट। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कैसे भी करके मैं साइन ए को अगर कोसेक ए के टर्म्स में ला दूं तो शायद हमारे लिए चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। साइन ए कोसेक ए से रिलेटेड है, कोसेक ए कॉट ए से रिलेटेड है। कुछ आइडिया अपने माइंड को जनरेट करो, थोड़ा न्यूरॉन्स को दौड़ाओ। तो साइन ए के प्लेस पे मैं 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकता हूं। कोसेक ए को मैं यहां पे 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं। दोनों साइड अगर मैं अंडर रूट ले लूं आसान सा है। अंडर रूट लिया, स्क्वायर गायब, मेरे को ये मिला। साइन ए को मैं ऑलरेडी कोसेक ए लिख चुका हूं और कोसेक ए को अब मैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए लिख दूंगा। क्वेश्चन का गेम ओवर। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। तो मैंने साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को कहता है, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट कहता है कि सेक ए को आप कॉट ए के टर्म्स में लिखो, सेक ए को। तो जरा सा सोचेंगे इसमें। मैं यहां पे लिखा मैंने सेक ए, मेरे को करना है कॉट ए, नहीं पता कैसे आएगा। सेक इंटरनली टैन के साथ रिलेटेड है और टैन कॉट के साथ रिलेटेड है। सोचो जरा सा। मैं इसी बात को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर ए। दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो बोलो क्या मिल जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सेक ए को डायरेक्टली 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ये भी तो सेक ए ही है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट ले लो, बोलो क्या होता है, सेक ए होता है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
अब मेरे को किसके टर्म्स में इसे चेंज करना है? कॉट ए। तो कॉट ए के टर्म्स में अगर चेंज करना है तो बच्चे कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। tan ए को मैं कॉट के टर्म्स में लिख सकता हूं। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये लिख दिया मैंने, आ गया आंसर। अब इसी का अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट अपने को कहता है कि tan ए को cot ए के टर्म्स में लिखो। तो बच्चे tan ए को cot ए के टर्म्स में लिखना बताओ कितना आसान है, लिख दिया मैंने, लो आ गया आंसर अपना। अब इसमें और कुछ नहीं कहता, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख दो। तो चलो बच्चे, तो सबसे पहले मैं सेक ए को छोड़ के सारे रेशियोज यहां पे लिख देता हूं। पहला रेशियो बोलो कौन है? साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा सेक ए तो चेंज ही करना है, कोसेक ए, फोर्थ टैन ए, फिफ्थ कॉट ए। मेरे को किसके टर्म्स में चेंज करना है? सभी को सेक ए के टर्म्स में चेंज करना है। तो आसान सा बात है, मैं यहां पे फर्स्ट पार्ट दे देता हूं, इसे सेकंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, 5 मैंने यहां पे लिख दिया। साइन ए को अब मुझे सेक ए के टर्म्स में चेंज करना है। जो मैं सेक ए के टर्म्स में लिखूंगा वो वैल्यू भी मेरे को अल्टीमेटली घूम फिर के साइन ए ही मिलनी चाहिए। मीनिंग अभी समझा दूंगा। तो साइन ए को सेक ए के टर्म्स में लिखना है तो साइन किससे रिलेटेड है? कोसेक से। कोसेक किससे रिलेटेड है? कॉट से। कॉट किससे रिलेटेड है? टैन से। तो इस तरह से हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं। तो जरा सा सोचो, क्या मैं साइन को 1/ऑफ कोसेक ए लिख सकता हूं? लिख दिया। अब मैं कोसेक ए को जरा सा सोचो मैं क्या कर सकता हूं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू बोलो 1 हो गया। अब जरा सा ये सोचो, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + ऑफ कॉट स्क्वायर ए। दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो बोलो क्या आ जाएगा? कोसेक ए इक्वल्स टू √1 + ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो मैं कोसेक ए की प्लेस पे ये बात मैं लिख सकता हूं 1/√1 + ऑफ कॉट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कॉट को क्या लिख सकता हूं? कॉट को मैं लिख सकता हूं √1 + ऑफ 1/tan स्क्वायर ए। अभी थोड़ा सा इसे सुंदर बनाना जरूरत है, ठीक है। उसके लिए बोलो मैं क्या करूंगा, यहां पे बोलो क्या लिख दिया मैंने? 1 लिखा। अब बोलो इसका एलसीएम ले लूंगा तो नीचे में क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को मैं क्या लिख देता हूं ऊपर में? tan स्क्वायर ए फ्रैक्शन का सम +1। ठीक है बच्चों, इक्वल टू बोलो कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई, अब मैं यहां पे लिख देता हूं tan स्क्वायर ए। अब बच्चे जरा सा देखो, ये हो गया 1 + tan स्क्वायर ए। मैं क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू बोलो कितना होता है? 1, यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + ऑफ tan स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे को, ठीक है। तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। तो बच्चे
यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए। तो मैंने लिखा। अब मैं एक काम करता हूं, ये हो गया tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को बोलो मैं क्या कर सकता हूं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसी बात को लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दूंगा? सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर है, उठ के कहां जाएगा? ऊपर। तो लास्ट स्टेप बोलो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो इस तरह से लिख दो, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। आ गया हमारा आंसर। तो ये क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। ठीक है, अब इसी को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि क्या भाई हमने सही लिखा है। तो उसको प्रूफ करने के लिए बोलो हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस सेक स्क्वायर है, बोलो कितना होता है? 1 प्लस सेक स्क्वायर है। tan स्क्वायर को इधर ला दो तो ये आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे को इसे डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लो मिस्टेक है, ये हो गया सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये नीचे से ऊपर गया है तो ये हो गया -1 -1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान दे दो। तो सेक स्क्वायर ए -1 बोलो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। tan अंडर रूट tan ए का बोलो क्या हो जाएगा? tan। अब हो गया साइन बाई कॉस, और ये भी हो गया कॉस। नीचे नीचे कॉस कॉस कट, केवल आ गया साइन। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो कैसे सेक स्क्वायर ए माइनस, नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, मैं ऊपर ही थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस बोलो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए अंडर रूट, नीचे में बोलो क्या है? सेक ए। ये बोलो कितना हो जाएगा? tan ए। ये बताओ कितना हो गया? सेक ए। और tan ए को मैं क्या लिखूंगा? साइन ए बाई कॉस ए। और डिवाइडेड बाई बोलो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ऑफ कॉस ए। डेनोमिनेटर कट, केवल और केवल आ गया साइन ए। तो ये प्रूफ था। अब इतना इसमें टाइम लग गया? हाँ जी लग गया। अब जरा सा ध्यान से देखो, बहुत प्यार से मैं इसको फिर से समझा देता हूं। साइन ए को मैंने 1 अपॉन कॉस ए लिखा। कॉस किससे रिलेटेड था? कॉट से। तो 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। कॉट को मैंने किस में चेंज किया? tan स्क्वायर ए। अब हमारे को किस में चाहिए था? हमारे को चाहिए था सेक के टर्म्स में, तो मैं ला रहा हूं उसको सेक के टर्म्स में। मुझे पता है tan स्क्वायर किससे रिलेटेड है? सेक स्क्वायर से। तो बच्चे कोई बात नहीं है, 1 अपॉन tan स्क्वायर आया, एलसीएम लेकर के tan स्क्वायर ए ऊपर करा। 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। अब ये हो गया tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए को मैंने चेंज किया सेक स्क्वायर -1। अब ये डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में सबसे ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 दिस बाई दिस, एंड देन हमारे को फाइनल यहाँ पे ये आंसर मिला है। और मैंने इसी का ये प्रूफ यहाँ पे दे रखा है कि यस ये रियली साइन ए के इक्वल है। सो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। और टू बी ऑनेस्ट मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं तुरंत लिख दूँ। तो इतना खोपड़ी हमारा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग चेंज करेंगे कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में। तो बच्चे कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन ऑफ सेक ए। अब कोसेक ए को हमारे को किस में चेंज करना है? सेक ए में। तो कोसेक ए को अगेन सेम फॉर्मेट होगा, बोलो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए को बोलो मैं क्या लिख दूंगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, तो अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा दे देता हूं। अब यहां पे फिर से बोलो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बच्चे। अब बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? सेक स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan स्क्वायर ए को अगर लिखना है तो देखो इधर से इधर लाया तो हो गया सेक स्क्वायर ए -1। सो दिस इज सेक स्क्वायर ए -1। बच्चे ये पूरा का पूरा किस में है? अंडर रूट में है। तो कितना आसान है बताओ? इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देख लो, वेरीफाई करना है, कोई बात नहीं। सेक ए है,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बोलो क्या होता है, tan स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, राइट। और यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गायब, राइट। और उसके बाद थोड़ा टेस्टी कर लेते हैं इसको, सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन ऑफ कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे बोलो कितना है, tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए, हाँ तो ठीक है, आ ही गया है। तो अब यहां पे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कट 1 अपॉन ऑफ साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अंडर रूट कोसेक। मैं जो बोल रहा हूं उसको स्लो मोशन में सुनो राइट क्योंकि मैं वेरीफाई कर रहा हूं फाइनल आंसर कौन सा है आपका, ये वाला है, ये फाइनल आंसर। सबसे आसान तरीका है ये इसे करने का, और कुछ नहीं है, एक दूसरे को बस कनेक्ट करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा किसका आंसर है बताओ, कोसेक ए का। अब tan ए को अगर चेंज करना है तो क्या हो जाएगा बताओ, आसान होना चाहिए। tan ए को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, कोसेक में बच्चे। तो जरा सा ध्यान दो, tan ए को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा tan ए हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो एक बार में आंसर आ गया, अंडर रूट लगा दिया, ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का अंडर रूट बोलो tan है, एक बार में आंसर आया। कॉटे को कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही आसान सी बात होगी कॉटे को चेंज करना। कैसे, तो कॉट को किस में चेंज कर दो, tan में, और tan को किस में चेंज कर दो, सेक में। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। कॉट को किस में चेंज कर दूंगा मैं, 1 अपॉन tan है, जगह तो बिल्कुल नहीं बचा, कोई बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दे दो। मेरे को कॉटे को चेंज करना है सेक ए के टर्म्स में, क्या मैं इसे 1 अपॉन ऑफ tan ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 अपॉन ऑफ tan ए। तो बच्चे जरा सा अब मेरे को बात बता दो, 1 अपॉन ऑफ tan ए, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं। अब ये फार्मूला मैं इतनी बार लिख चुका हूं कि आपको याद हो जानी चाहिए, एक बार में आपका आंसर आ गया। मैंने कॉटे को सेक के टर्म्स में चेंज कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं फॉर श्योर हूँ सिलेबस के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट, मैं अब क्वेश्चन ही लिख दूंगा, हो सकता है नए बुक में क्वेश्चन की काउंटिंग कुछ और हो, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू tan स्क्वायर ए। तो बच्चे 9 कॉमन ले लो, तो बोलो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए एंड दिस इज 9। ये पूरा ब्रैकेट किस में चेंज हो गया बोलो, 1 में। तो 9 इंटू 1 इज 9। आसान सा सवाल था। अब जो क्वेश्चन है उसे जरा ध्यान से देखेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट है। कहता है 1 प्लस ऑफ tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस ऑफ कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ये किसके इक्वल है ये हमारे को बताना है। तो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो बहुत ही आसानी से उसको देखते हैं। किस तरह से देखेंगे इसे, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ आइडिया तो आ नहीं रहा है। ऑप्शन में आई डोंट नो कुछ 1 2 -1 2 3 कुछ दिखा रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। क्या मैं इसे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन ऑफ कॉस थीटा लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। अरे tan थीटा को क्या कहते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या कहते हैं, 1 अपॉन ऑफ कॉस थीटा। फिर बताओ 1 अपॉन ऑफ कॉट थीटा को बोलो क्या कहते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा को बोलो मैं क्या कहता हूँ, 1 अपॉन ऑफ साइन थीटा। ठीक है। अब जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एलसीएम लेना। क्लास 6 से ही करते आ रहे हैं अपन। जिसके नीचे कोई नहीं उसका कौन, 1, राइट। तो यहाँ क्या लिखा मैंने,
1, तो 1 cos थीटा बोलो, एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर है क्या, cos थीटा ही आएगा ना, हाँ एलसीएम cos थीटा ही आएगा, ध्यान रखेंगे इसका। तो एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा, cos थीटा कितने टाइम्स, cos थीटा टाइम, तो ये बोलो क्या हो जाएगा, cos थीटा, दिस इज 1, ये बोलो कितना हो गया, sin थीटा, एंड अगेन दिस इज 1। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। ब्रैकेट 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 ओपन, कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1, यहाँ पे एलसीएम बोलो sin थीटा, sin थीटा, यहाँ पे बोलो cos थीटा, यहाँ पे -1। बच्चे नज़रों को थोड़ा बड़े करो और थोड़ा ठीक से इसे ध्यान से देखो कि यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है, cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ भी मुझे दिख रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों बातें सेम है, sin थीटा प्लस cos थीटा एंड cos थीटा प्लस sin थीटा, 2 + 3 3 + 2 दोनों 5 होता है। अगर दोनों 5 होता है तो बड़ा सिंपल सा एक काम कर सकता हूँ, मैंने इसे बोल दिया, बोलो क्या a, तो यहाँ भी ये बोलो क्या हो जाएगा a, ये हो गया a + 1, ये हो गया a - 1, तो a + 1 a - 1 a² - 1²। तो जरा ध्यान से इन दोनों को मैं ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करूंगा। बच्चे अगर नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा आसान सा आ जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर मैं ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे वो हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक डाइजेस्ट हो गया होगा। अब जरा सा एक बात को बहुत ही ध्यान से समझो, यह है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सभी को पता है ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यहां पे बताओ कितना आएगा, -1। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहां पे नीचे बोलो क्या है, sin थीटा इंटू cos थीटा। तो प्यारे बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है, 1। यहाँ पे 1 हुआ, ये -1 बैठा हुआ है, बैठा है, तो 1 - 1 गायब, मतलब 0। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बच गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा, दोनों कैंसिल आउट, आंसर इज 2। 2 थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ये लो लिख दिया ठीक। तो ये हमारा क्या था, जो भी था ये क्वेश्चन था एंड उसका ये सॉल्यूशन था। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमारे को कुछ कहना चाहता है। अब वो जो कहना चाहता है हम लोग सुन लेते हैं। कहता है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 माइनस ऑफ sin a, बराबर है क्या, sec a प्लस tan a 1 माइनस ऑफ sin a। तो इसे हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। sec a प्लस tan a कैसे करेंगे इसे, तो देखो अब धीरे धीरे हम लोग एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री में एंटर कर रहे हैं, जहां पे कि इसे हमारे को सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन की सॉल्व करने की अप्रोच कुछ भी हो सकती है आपकी। कुछ लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली, कुछ लोग इसे ओपन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपनी अपनी पसंद की बात है। आंसर हर एक साइड से आएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं जिस मेथड से बता रहा हूं आप उसके अलग मेथड से भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरे माइंड में अभी जो आएगा मैं उसे एक से कर ही दूंगा। मैं एक काम कर लेता हूं कि sec a को मैं लिख देता हूं 1/cos a, और ये बोलो क्या हो जाएगा बच्चे, sin a बाई cos a। ठीक है, तो sec a हो जाएगा 1/cos a एंड tan a हो जाएगा sin a बाई cos a। तो मैंने बस लिख दिया। अब आगे कैसे सॉल्व होगा
वो हम लोग प्रोसेस में देखते चलेंगे। ये बोलो बच्चे कितना है, 1 ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ साइन है, वो सिंपल फॉर्म में ऑलरेडी है तो मैं उसे कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। अभी जरा सा इसे समझते हैं। ये बोलो क्या है, कॉस है, कॉस है, एलसीएम लेना बड़ा आसान हो गया। कॉस है, दिस इज 1 प्लस ऑफ साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ साइन है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, जिसका कोई नहीं उसका भगवान एक होते हैं ठीक। चल बच्चे, तो यहाँ पे 1 प्लस ऑफ साइन है, 1 माइनस ऑफ साइन है। दिल और दिमाग में खुशी उत्पन्न हो जानी चाहिए राइट। जब कभी भी जीवन में आपको कुछ ऐसा दिख जाए, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ऑफ बी, तो चेहरे पे खुशी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारे को पता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। बोलो बच्चे, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए होगा, अरे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, ये बोलो कितना आ गया, कॉस है, 1 से मल्टीप्लाई करो वही रह जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चे, हमारे को पता है 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। अब तो मैं ये नहीं लिखूंगा, डिवाइडेड बाई कॉस है। प्यारे बच्चे डायरेक्ट है, कॉस है, यही हमारा आंसर है, कॉस है। बच्चों फोर्थ पार्ट मेरे को क्वेश्चन का सीधा सीधा दिख रहा है, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। मेरे को इसे सॉल्व करके बताने का है, तो बता देंगे। कैसे बताएंगे? तो हमारे को एक बात बहुत पहले से पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये तो मैं इतनी बार लिख दिया हूँ कि आपको तो मतलब नींद में उठो तो भी आपको क्या होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। केवल 10th ग्रेड के लिए नहीं लिख रहा आपका। हाँ, तो 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बोलो राइट हैंड साइड गया, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू 1। कॉट स्क्वायर ओ को थोड़ा सा मेहनत करो, कॉट स्क्वायर को उठाओ और राइट हैंड साइड पे रख दो। मेहनत कौन करेगा? तो यहाँ पे बोलो क्या लिखूंगा मैं, कोसेक स्क्वायर ए। समझ गए होंगे, इसकी प्लेस पे ये है, इसके प्लेस पे ये है। बोलो सेक स्क्वायर ए क्या करूंगा मैं, 1 अपॉन ऑफ कॉस स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों मैं मानता हूं कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन ऑफ साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कहाँ गया, ऊपर, कॉस स्क्वायर ए कहाँ आया, नीचे। आंसर इज tan स्क्वायर ए। यही आपका क्या है, आंसर है। बच्चे अब हमारे को इस क्वेश्चन में एक प्रूफ करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा नए बुक में, जो भी होगा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। उस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये कहता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। ये हमारे को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे मुझे क्या पता ठीक है। एनीवे, अब बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब आपके माइंड में क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन हो सकता है 2-3 तरीके से हो जाए। मेरे माइंड में फर्स्ट रिफ्लेक्स जो आएगा मैं उसे कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आप उसको डिफरेंट टाइप से करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग इसे पहले स्क्वायर करेंगे, कुछ लोग इसे कॉसे को कॉटे को पहले साइन कॉस में तोड़ देंगे। मैं यही प्रीफर करूंगा, कॉसे कॉटे को साइन कॉस में तोड़ने का। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए कि मुझे राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो कॉस में दिख रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि कोसेक एंड कॉट बेसिक लेवल से ही मेरे साथ रहे। अब मुझे नहीं पता कि मैं कर रहा हूं तो वो आसान है कि डिफिकल्ट है,
हो सकता है कि आप इसी के साथ चलो बाद में कहीं आसान हो जाए, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मैं इसे बोलो क्या लिख दूंगा, 1/(ऑफ साइन ए। इतना तो समझ हमारे को अब तक हो गया होगा बच्चे। थीटा लिखा है, मैं भी फिर थीटा लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर। अब मैंने इसका स्क्वायर लगाया बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर साइन थीटा है, आसान बात है अपने लिए, इससे जीवन हमारी थोड़ी आसान हो जाती है। अगर दोनों में साइन थीटा है तो मैंने यहां पे लिख दिया साइन थीटा, इसे डायरेक्ट में लिख दिया 1/cos थीटा, थोड़ा इसे ऐसा वैसा करा लिख दिया ऐसा। अब इसे देख के मुझे खुशी हो रही है, क्यों? होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे 1-cos थीटा चाहिए था, ऊपर में मुझे 1-cos थीटा दिख रहा है। अब मैं मर जाऊंगा लेकिन 1-cos थीटा को कट नहीं करूंगा, क्यों? आंसर आ गया तो मैं क्यों बगाड़ूं? अब उसको नहीं बगाड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। देखो ना, मैं इसको लिख देता हूं 1-cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है इसके माहौल को बिगाड़ने के लिए, लेकिन मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। यह है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग करेगा। तो बच्चे अब जरा सा ध्यान से देखो इसे। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को 1-cos स्क्वायर थीटा। ये तो अंधेरे में भी आपको याद आ जानी चाहिए, कोई उठा के पूछ लेना तो भी। वीडियो इतनी बार देखो कि घर वालों को भी याद हो जाए, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एनीवे, तो ये बोलो कितना हो गया, 1-cos थीटा, दिस इज 1-cos थीटा। खुश हो जाओ, खुशी की लहर अंदर से निकलनी चाहिए। जब आपको ऐसा शकल दिखे 1-cos स्क्वायर थीटा, 1 ही एक ऐसा प्राणी है, 0 भी है, जिसका स्क्वायर करो वही नंबर आ जाता है। तो मैं 1 लिखूं 1 स्क्वायर लिखूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मुस्कुरा लो, बराबर है। तो बोलो ये बच्चे कितना हो जाएगा, 1-cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1+cos थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी जरा सा देखो, माइनस माइनस सेम सेम ब्रैकेट है, कट हो जाएगा। ये कट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ये सब। अब बोलो क्या बच गया, 1-cos थीटा डिवाइडेड बाई 1+cos थीटा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले राइट हैंड साइड को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहता क्या है, तो उसके चाहत के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर आप अपनी चाहत उसमें डाले तो फिर कहीं कहीं फंस सकते हो। तो आई थिंक ये आसान सा तरीका था, नोट डाउन कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम करता हूं। प्यारे बच्चों, अब मैं आ गया हूं, कहां पे आया हूं मुझे नहीं पता, बट आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 का सेकंड पार्ट है ये, नए बुक में, ओल्ड बुक में भी 4 या 5 का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो कॉस ए लिखा हुआ है 1+sin ए, फिर लिखा हुआ है यहां पे बोलो 1+sin ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। नाउ हमारे को प्रूफ करना है 2 sec a। शकल देखो, मेरा नहीं, क्वेश्चन का समझो। राइट हैंड साइड पे क्या है, sec a। अगर राइट हैंड साइड पे sec a है, इधर से तो मेरे को sec a डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। अगर डायरेक्टली दिख नहीं रहा है,
लेकिन एक और आइडिया मेरे मन में है कि कैसे भी करके अगर मैं इसे 1/cos A ला दूं तो शायद अपना काम हो जाए। ये बात का आपको आइडिया आ रहा होगा। अब यहां पे इसे कैसे सॉल्व करना है कोई आइडिया नहीं है। हम कुछ करते चलेंगे, कुछ ना कुछ हमारे को बीच रास्तों में रास्ते दिखेंगे। देखो जरा सा, पहला स्टेप मैं क्या लूंगा, एलसीएम का। ये दोनों एलसीएम हैं। जब दो वेरिएबल नीचे में हो, जैसे कि 1/x 2/y, तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझता हूं। अब ये दोनों वेरिएबल है, अब पता ही नहीं है कौन सा नंबर है। जब पता ही नहीं है कुछ तो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा काम क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो हमारे को पता ही नहीं है यहां पे 1 + sin A क्या है, cos A क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। बोलो नोटबुक के साथ बैठना होगा, नहीं तो होगा भी नहीं ये। ठीक है, आसान सा प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम लिया तो बोलो क्या हो गया, cos A + 1 + sin A। बच्चे कितने टाइम्स, cos A टाइम। इसमें एक्स्ट्रा क्या है जो यहां नहीं है, cos A। cos A पकड़ो, ऊपर कौन है, ऊपर cos A है, तो cos A cos स्क्वायर है। बोलो बच्चे ये कितने टाइम्स, 1 + sin A, 1 + sin A, 1 + sin A का होल स्क्वायर। दिमाग में एक बात रखेंगे, चाहिए क्या, 2 sec A। आएगा कहाँ से, अभी तक आइडिया मेरे को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ दिखा है मेरे को। cos स्क्वायर A 1 + sin A का होल स्क्वायर। मुझे इतना दिख रहा है कि यहां पे क्या होने वाला है, sin स्क्वायर A आने वाला है, cos स्क्वायर A है, तो कहीं ना कहीं एक 1 मिलने के चांस है, कुछ रिड्यूस होने के चांस है। होंगे कि नहीं होंगे आगे देखेंगे बच्चे। तो ये देखो cos स्क्वायर A, ये हो गया 1 + sin स्क्वायर A + 2 sin A डिवाइडेड बाई cos A मल्टीप्लाई है ये 1 + sin A। ठीक, चलो अब क्या करूंगा मैं, बोलो। थोड़ा थोड़ा अब अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि उधर 2 चाहिए था, मुझे दिख रहा है cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर A। आप लोग समझ सकते हो भावनाएं। बच्चों ये बोलो कितना हो गया, 2 + 2 sin A डिवाइडेड बाई cos A 1 + sin A। अंदर से अब खुशी आनी चाहिए कि आंसर आपका नजदीक है। कैसे, तो ऐसे। बोलो क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 1 + sin A, नीचे में बोलो क्या है, cos A 1 + sin A, दोनों कैंसिल, 2/cos A, आंसर क्या आ गया, 2 sec A। 1/cos को sec लिख सकता हूं मैं। आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, मैं मानता हूं कि आप लोग यहां तक करेंगे। वीडियो को एंड तक तो आ ही गए हैं, देखिए एंड दोस्तों में शेयर करते रहिए। अच्छा बताता हूं मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी बच्चे क्वेश्चंस होंगे, राइट। सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दे दूंगा। इतना को प्रैक्टिस करो।